वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान। ठीक है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? शारीरिक शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यह प्लेटो ने बोला था। ठीक है। देखो, शिक्षा अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन का हिंदी में रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुसियस से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के एजुसियस से हुई है। इसका अर्थ है पोषित करना। क्या करना? पोषित करना, विकसित करना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। ठीक है। अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृति कौन सी धातु? शिक्ष धातु से, जिसका मतलब होता है सीखना। अब परिभाषाएं देखें। प्लेटो ने बोला था शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की क्रिया है। किसकी? शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। फिर देखो पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बोला शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित, प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। ठीक है। फिर है रेमंड। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। रेमंड ने क्या बोला? शिक्षा विकास की, डेवलपमेंट की वह प्रोसेस है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर, यानी कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड, अडल्टहुड से अडल्टहुड की ओर प्रोग्रेस करता है। फिर शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। क्या है? नियंत्रित वातावरण के अंदर, कंट्रोल एनवायरनमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस है। फिर है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन ने आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। मॉडर्न एजुकेशन, उसका डिसीजन है इंडिविजुअल इंडिविजुअल और समाज दोनों और समाज, सोसाइटी दोनों से। फिर है डमविल। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में सब प्रभाव सम्मिलित है। इसके इन्होंने बोला है शिक्षा में सब प्रभाव सम्मिलित है जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। कब से कब तक देखने को मिलते हैं? जब से वो जन्मता है तब तक, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है। फिर है यूलिच। शिक्षा व्यक्तियों द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। देखो, शिक्षा व्यक्तियों की या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। सोशल प्रोसेस है। इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसको समाज से, मतलब सोसाइटी से संपूर्ण और कार्यों से पृथक नहीं किया जाता। जो भी फंक्शन है उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर जॉन डुवी। जो शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, यानी कि सभी एबिलिटी का डेवलपमेंट है जिनके द्वारा वह वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। जिनके द्वारा वह किस पे कंट्रोल करता है? वातावरण के ऊपर कंट्रोल करता है तथा अपनी संभावना को संपूर्ण करना करता है। और जो अपनी संभावनाएं रहती है उनको क्या करता है? कंप्लीट करता है। फिर है गांधी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बोला है शिक्षा से मेरा मतलब है बालक और, यानी कि जो चाइल्ड है, ठीक है, और ह्यूमन के शरीर के मस्तिष्क एवं आत्मा, ब्रेन एवं सोल के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ठीक है। फिर बाद में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो क्या था? रूडोल्फ गाइकली ने किया था सबसे पहले। फिर आता है एबिंग। एबिंग मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है। एबिंग ने ये बोला है कि जो मनोविज्ञान का अतीत है ना, वो क्या है? लंबा है। ठीक है। और इतना काफी छोटा, लेकिन इतिहास जो है वो क्या है? काफी छोटा है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। ज्ञान मीमांसा शाखा। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार और मानसिक अवैधिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। साइकोलॉजी यानी कि एक ऐसी साइंस है जिसमें एनिमल के बिहेवियर, मेंटल हेल्थ और उसकी डेली ये प्रोसेस, दैनिक जीवन में जो होने वाली घटना उनका क्या करता है?
अध्ययन करता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दार्शनिक रुडोल्फ वाइकली द्वारा किया गया था। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जर्मन के दार्शनिक रुडोल्फ वाइकली द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1590 ईस्वी के अंदर किया गया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी से मानी जाती है। ये जो साइकोलॉजी की वर्ड है ना, उसकी ओरिजिन किससे मानी जाती है? साइकोलॉजी से मानी जाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्को मारुलिक द्वारा किया गया था। और इसका प्रयोग जो है ना, साइकोलॉजी है, इसका सबसे पहले यूज किया था मार्को मारुलिक ने किया था। ठीक है, 1506 ईस्वी के अंदर। फिर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है ना, दो वर्ड से मिलकर की हुई है, साइकी और लोगस। ठीक है, ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ है कुंवारी सुंदर कन्या से है। ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ क्या है? अनमेरिड कुंवारी सुंदर, मतलब जो सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल से है, जिसके तितली के समान सुंदर पंख हो, मतलब किसके समान हो? तितली के समान सुंदर पंख हो। तथा लोगस का अर्थ मानव की नश्वरता से जोड़ा गया है। लोगस का अर्थ किससे जोड़ा गया है? मानव की नश्वरता से जोड़ा गया है। लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ आत्मा से है। ठीक है, लैटिन भाषा में अगर हम देखें तो जो साइकी है ना, उसका अर्थ किससे है? आत्मा से है। और लोगस का अर्थ विज्ञान अथवा किसी वस्तु के व्यवस्थित अध्ययन से लगाया जाता है। और जो लोगस है ना, वो क्या है? विज्ञान है, जिसमें जिसका जिसका किसी वस्तु के व्यवस्थित अध्ययन से लगाया जाता है। इस प्रकार से प्रारंभ में आत्मा का ज्ञान माना गया है। किसका ज्ञान माना गया है? आत्मा का ज्ञान माना गया है। ठीक है, फिर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान करने वाले वैज्ञानिक है अरस्तु। अरस्तु ने बोला था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उन्होंने बोला था अरस्तु ने। प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, मानव का बिहेवियर, यानी वर्तमान के अंदर हम साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था है। प्रथम अवस्था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, लगभग 16वीं शताब्दी। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी। अरस्तु और प्लेटो देकार्ते का मत प्रमुख था। किसका? अरस्तु, देकार्ते और प्लेटो का जो मत है वो प्रमुख था। आत्मा रंग रूप व आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा क्या है? कि रंग रूप व आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण, रंग रूप आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण क्या हुआ? अस्वीकार कर दिया गया। फिर है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था मन मस्तिष्क का विज्ञान है। क्या बोला है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान बोला है। कब बोला था? 17वीं शताब्दी में। और किन्होंने बोला था? लेब्निज, लॉक, एम्पोलॉजी, थॉमस रीड का प्रमुख। थॉमस रीड का मत जो है वो प्रमुख था। मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। मस्तिष्क का जो स्वरूप है ना, वो कैसा? अनिश्चित है के कारण इसे भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। फिर है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था ना वो बोलते हैं चेतना का विज्ञान। ये कब बोला था? 1819वीं शताब्दी के अंदर बोला था। इसमें वाइस, जेम्स वुंट टिचनर और जेम्स सली की मत प्रमुख थे। इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित विलियम जेम्स ने प्रकाश 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख किया। एक विषय जो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करता है। एक विषय जो चेतना की अवस्था का अपनी उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करता है। इसे विलियम वुंट और ब्रैडफोर्ड रिचनर का सहयोग मिला। किसका सहयोग मिला? विलियम वुंट, ब्रैडफोर्ड रिचनर का सहयोग मिला। मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। क्या है? मनोविज्ञान का जो कार्य है ना, वो चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। और इस कार्य में अंतर्दर्शन विधि के को उपयोग में लिया जाता है। और इस कार्य में अंतर्दर्शन विधि को उपयोग में लिया जाता है। फिर चतुर्थ अवस्था ये बोलती है व्यवहार का विज्ञान है। कब बोला? लगभग 20वीं शताब्दी के अंदर बोला। इस हेतु पहला प्रयास विलियम मैकडूगल ने किया था। इसके लिए पहला जो प्रयास है वो किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। ठीक है, फिर 1908 में मैकडूगल द्वारा पुस्तक लिखी गई इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। 1908 में ना मैकडूगल ने पुस्तक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में माना कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। उनकी जो बुक है ना आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान
मनोविज्ञान क्या है? एक साइंस है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार पर नियंत्रण और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता करता है। जिसके अंदर क्या किया जाता है? किसी भी एनिमल के बिहेवियर उस पर कंट्रोल करने के बारे में अच्छी तरीके से समझा जाता है। फिर है 1913 में वॉटसन ने समस्त प्राणियों का व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित किया। 1913 में क्या वॉटसन ने समस्त प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का परित्याग किया। फिर उसने मन का त्याग किया, आत्मा का किया, मन का किया, उसके बाद चेतना का त्याग दिया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन दिया है। तो ये दिया है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने बोला था। ठीक है। वुडवर्ड सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी अपनी आत्मा का त्याग किया। वुडवर्ड सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्ड ने यह कथन बोला। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व्यवहार है। वाटसन ने क्या बोला है? ये पांचवा का जो आंसर है वो वुडवर्ड होगा। वाटसन ने बोला है मनोविज्ञान जो है वो बिहेवियर का निश्चित विज्ञान है। स्किनर ने बोला मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। स्किनर ने क्या बोला है? जीवन की सभी प्रकार यानी कि लाइफ की किसी भी कंडीशन में कोई ह्यूमन की मतलब जो इंडिविजुअल की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्राक कथा और व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियां समायोजन किया है अभिव्यक्ति और मतलब इसमें प्रक्रिया और व्यवहार से तात्पर्य है उसकी गतिविधि समायोजन समायोजनाएं किया है और अभिव्यक्तियां। बोरिंग लेंगफेल्ड व वेल्ड मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग व लेंगफेल्ड व वेल्ड ने क्या मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। लेंगफेल्ड व वेल्ड ने मनोविज्ञान का क्या बोला? प्रकृति का अध्ययन है। गैरिसन व अन्य मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसन व अन्य मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। क्या है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मन आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक जो मॉडर्न साइकोलॉजी का जो संबंध है ना वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। व्यवहार की क्या है? साइंटिफिक खोज है। ये पिल्सबरी मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा। मनोविज्ञान की क्या दी उन्होंने? सबसे संतोषजनक परिभाषा दी है। मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। मानव व्यवहार के किसके रूप में? विज्ञान के रूप में की जा सकती है। क्रो व क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो व क्रो ने क्या बोला है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और उसके रिलेशन का अध्ययन है। फिर है आ जाता है जेम्स। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जाती है। जेम्स ने क्या बोला है? मनोविज्ञान की मतलब जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो चेतना के वर्णन और उसके एक्सप्लेनेशन व्याख्या के रूप में की जाती है। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि वातावरण के संबंध में उसके जो वैज्ञानिक क्रियाओं का क्या है? अध्ययन है। इसके लिए मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या बोला है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। फिर हमको सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखो जो जॉन डिवी है ना, कौन? जॉन डिवी, उन्होंने बोला था व्यवहारवाद। ठीक है। और जो टिचनर है ना, टिचनर, उन्होंने बोला था संरचनावाद। और कोफ का जो है ना, उन्होंने बोलता गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद। और जो वॉटसन है ना, उन्होंने बोला था व्यवहारवाद। जॉन डिवी ने क्या बोला था? कृत्यवाद। वॉटसन ने जॉन डिवी ने क्या बोला? कृत्यवाद। टिचनर ने क्या बोला? संरचनावाद। कॉफका ने क्या बोला? गेस्टाल्ट। वॉटसन ने व्यवहार। किसने लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? कहाँ पे की थी? लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी। कहाँ लिप्जिग विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। वहां पे की गई थी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुड ने की थी। कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया वहां से संबंधित नहीं है?
प्रकार्यवाद से संबंध नहीं है, ईवी टिश्नर नहीं संबंध है प्रकार्यवाद से। उनके विलियम जेम्स, जॉन डीवी जेम्स और एंजल संबंधित है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वुंट के द्वारा की गई थी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। मनोविज्ञान के संप्रदाय संरचना आदि प्रवर्तक जो है ना, विलियम वुंट वो ब्रैडकॉफ टिचनर। 1879 के अंदर लिपिजिंग शहर में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। मनोविज्ञान विषय वस्तु चेतना का अध्ययन है। विषय वस्तु चेतना का अध्ययन है। चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदन, सेंसेशन, ठीक है, और फीलिंग यानी कि भाव, और प्रतिमा यानी कि इमेज। फिर है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म। इसके जो प्रवर्तक है ना, वो है विलियम जेम्स है। और इसकी जो पुस्तक है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता फंक्शन पर बल दिया। किस पे बल दिया उन्होंने? चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता फंक्शन पर बल दिया। इस संदर्भ में डी एंजिल व काई का नाम प्रमुख है। किसका? डी एंजिल व काई का नाम प्रमुख है। फिर है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। इसके जो प्रवर्तक है ना, जेबी वॉटसन है। कौन है? जेबी वॉटसन है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। बिहेवियरिज्म, जेबी वॉटसन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रेक्षणीय व्यवहार का क्या है? अध्ययन है। मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। क्या है? वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रेक्षण, अनुबंध, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट। फिर है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद ना, इसके जो प्रवर्तक है मैक्स वर्दीमर है। सह संस्थापक है वे कोलर व कोफका। गेस्टाल्ट का अर्थ है व्यवस्थित क्रम, पूर्ण से अंश, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश। फिर है मनोविश्लेषणाद, मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिसिस। क्या है? साइको एनालिसिस। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड है। मनुष्य के असामान्य व्यवहार का कारण क्या है? अचेतन है। असामान्य व्यवहार का कारण क्या है? अचेतन है। यह अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। इसकी प्रमुख विधियां ना वो 3 है। मुक्त साहचर्य है, सपनों का विश्लेषण है, ठीक है, फिर थर्ड है सम्मोहन है। फिर है पूर्णांगवाद। क्या है? पूर्णांगवाद, होलिस्टिक साइकोलॉजी। क्या? होलिस्टिक साइकोलॉजी। व्यक्ति एक एकात्मक अवयव, व्यक्ति एक एकात्मक अवयव, यूनिटरी ऑर्गेनिज्म, और मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व, होल पर्सनालिटी। अवयववादी मनोविज्ञान रुडोल्फ मेयर, कार्गिल गोल्डी गोल्डस्टिफ। व्यक्तिवाद मनोविज्ञान गॉर्डन, व्यक्तिवाद मनोविज्ञान गॉर्डन ओलपोर्ट। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद परपरिज्म। इसके प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। रेखीयवाद, रेखीयवाद हॉर्मिक ग्रीक शब्द होम प्रेरक से बना है। हॉर्मिक ग्रीक शब्द हार्मे से बना है। व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर निश्चित व्यवहार करता है। व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर निश्चित व्यवहार करता है। फिर है मानवतावाद, मानवतावाद ह्यूमनिज्म। इसके प्रतिपादक कार्ल रोजर्स है। कौन है? कार्ल रोजर्स है। आवश्यकता, आवश्यकता सोपानिकी से संबंध मनोवैज्ञानिक, आवश्यकता सोपानिकी से संबंधित मनोविज्ञान इब्राहिम मेस्लो को इसका आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। यह मानव जीवन की संपूर्ण और समग्रता के अध्ययन पर बल देता है। क्या देता है? यह मानव जीवन की संपूर्ण समग्रता के अध्ययन पर बल देता है। फिर है संज्ञानवाद, कोग्निटिविज्म। इसके प्रतिपादक जीन प्याजे हैं। संज्ञानवाद, इसके प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे हैं। इसके अंतर्गत ब्रूनर, लेविन, वागोस्की के मत प्रमुख है।
इसके अंतर्गत ब्रूनर, लेविन, व्यगोस्की के मत प्रमुख है। यह संप्रदायवाद, चिंतन, तर्क, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। किस पे देता है? यह संप्रदाय चिंतन, तर्क, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में किस विश्वविद्यालय को खोला गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय को खोला गया था भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में। देखो, भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारतीय मनोविज्ञान आधुनिक काल का कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस, इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। बोस फ्रायड के मनोविश्लेषण में परीक्षण प्राप्त थे। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित ने भारत सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक विज्ञान के इतिहास को खोजा। कितने चरणों में? 4 चरणों में आधुनिक विकास के इतिहास को खोजा। उनके अनुसार प्रथम चरण स्वतंत्रता को प्राप्ति तक ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर बहुत बल था, जिससे पाश्चात्य देशों का मनोविज्ञान के विकास में योगदान परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में 1960 तक भारत में मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विस्तार का समय था। द्वितीय जो चरण था, इस चरण में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की इच्छा थी कि भारतीय पहचान के लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भों से जोड़ा जाए। उनके मतलब इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे ना, उनकी ऐसी थी जो विश थी पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भों से जोड़ा जाए। उन्होंने ऐसा प्रयास पाश्चात्य विचारों द्वारा भारतीय परिस्थितियों को समझने के लिए किया। फिर भी भारत में मनोविज्ञान 1960 के बाद भारतीय समाज के लिए समस्या केंद्रित अनुसंधानों द्वारा सार्थक हुआ। मनोवैज्ञानिक भारतीय समाज की समस्या के प्रति अधिक ध्यान देने लगे। पुनश्च अपने सामाजिक संदर्भ में पाश्चात्य मनोविज्ञान पर अतिशय निर्भरता का अनुभव किया जाने लगा। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने उस अनुसंधान की सार्थकता पर अधिक बल दिया जो हमारे परिस्थितियों के लिए सार्थक हो। भारत में मनोविज्ञान की नई पहचान की खोज के कारण चतुर्थचरण के रूप में 1970 के अंतिम समय में देश मनोविज्ञान का उदय हुआ। पाश्चात्य ढांचे को नकारने के अतिरिक्त भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने एक ऐसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सार्थक ढांचे पर आधारित हो। इसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। स्किनर ने बोला है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। ये किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। J.F. स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जाता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्ट्रोलॉजी, हॉर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा का मनोविज्ञान बनाने का प्रयास किया। मोंटेसरी ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। फिर परिभाषा। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन किया। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। नाल और अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। स्वाले तथा टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा की मनोवैज्ञानिक
पहलुओं के वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। कोल्सनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। जेम्स डीवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी की ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों और परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। सेंट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। पील के अनुसार शिक्षा का विज्ञान है। और सूल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो विद्यालय अधिगम के प्रकृति दृश्य और मूल्यांकन से जुड़ी हुई है। एलिस क्रो के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग और प्रतिनिधित्व करता है। फिर देखो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं से अनुप्रयोग मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर है अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा विकासात्मक मनोविज्ञान है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणाम के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति विषय में बेहतर सुसंत दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है विकासशील विज्ञान। कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसके सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन में संभव नहीं है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बालक केंद्रित। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है सारी अधिगमकर्ता से है, अधिगम प्रोसेस से है, अधिगम संस्थितियों से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है तो शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है, विद्यार्थी से है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है क्योंकि बालक को व्यवस्थित अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग बालक की शैक्षिक वृद्धि का विकास व अध्ययन। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय स्टैनले हॉल को जाता है। इसे वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय फोबेल पेस्टोलॉजी हर्बर्ट आदि को जाता है। इसकी उत्पत्ति का वर्ष 1900 के लगभग माना जाता है और 1920 के लगभग शिक्षा मनोविज्ञान ने अपनी स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ और प्रकृति। रोहन करो के अनुसार मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। सुआरे और टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनुप्रयोग शाखा है। यह शैक्षिक समस्याओं का हल मनोविज्ञान सिद्धांतों विधियों का प्रयोग करके करता है। यह एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विषय का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार के अध्ययन और विश्लेषण में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न मनोविज्ञान अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान संकलित किए गए ज्ञान को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर अपने को केंद्रित करता है। यह तथ्य और सूचनाओं का पिंड समूह है जो निरीक्षण और खोज के फलस्वरूप प्राप्त हुए। शिक्षा मनोविज्ञान ने एक सिद्धांत का विकास किया है जिससे ज्ञान की खोज की जाती है, परिकल्पनाओं का प्रशिक्षण होता है तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यह पद्धति अपने आप उत्पन्न होने वाली शैक्षिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक होती है। ये सूचनाएं ज्ञान सिद्धांत और पद्धति सभी मिलाकर शिक्षा मनोविज्ञान का विषय बनते हैं और शैक्षिक सिद्धांत तथा शैक्षिक व्यवहार को आदान प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है। विद्यार्थी शिक्षक के शिक्षण अधिगम प्रोसेसर। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान का आयामों का अध्ययन है।
देखो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र चार्ल्स स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहार और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिसका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। शिक्षार्थी शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षार्थी केंद्र बिंदु है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी को जानने वो उसे जानने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत उसे जानने की आवश्यक विधियों व तकनीक पर बल दिया जाता है। इस मनोविज्ञान का आंदोलन का सूत्रपात रूसो पेट्रोलॉजी ने किया था। इसके अंतर्गत एक शिक्षक वह अभिभावक करता है। वंशगत वातावरण का प्रभाव, बालक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास में विभिन्न आयामों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। लिंडग्रेन सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए नए संपत्तियों को सीखते हैं तथा अपनी चिंतन प्रक्रिया को पुनर्गठित करते हैं। वातावरण में जो उत्तेजनाएं होती है उनके प्रति बालक जन्म से ही अनुक्रिया करने लग जाता है, जो कि मूल प्रवर्तक और अनुभव द्वारा अनुक्रिया करने लगता है, जो कि मूल प्रवर्त्यात्मक होते हैं। अनुभव द्वारा अनुक्रिया में परिमार्जन करता है। धीरे धीरे समायोजित परिष्कृत प्रतिक्रियाएं करने लगना ही सीखना है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्रत्यक्ष अवलोकनीय प्रक्रिया जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना आदि, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विस्मरण, सीखने की विधि, सिद्धांत, नियम, पुरस्कार, दंड का महत्व है। सीखने में विपणन का स्थान, सीखने का स्थान, सीखने की परिस्थितियां जिसमें प्रक्रियाएं संपन्न होती है। लिंडग्रेन के अनुसार शैक्षिक परिस्थिति एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र है। पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, कक्षा आदि तात्कालिक शैक्षिक परिस्थितियां निर्माण करते हैं। वह सामुदायिक प्रबंधन तंत्र, प्रशासन आदि दूरस्थ परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसमें शिक्षक की मनोवर्ती, कक्षा परिस्थिति, स्कूल के सामयिक आबोहवा है। इसका कार्यक्षेत्र बताते हैं कि किन किन परिस्थितियों में सीखने सिखाने का कार्य किया जा सकता है। सीखने के परिणाम, सीखने के कारण व्यक्ति जो कुछ ग्रहण करता है उसे शेष उपलब्धि, प्रमाण या उत्पाद कहते हैं। परिणाम की जानकारी के लिए चिंतन, क्रिया, प्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान का महत्व है। सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास आवश्यक है। समूह की भावना, सामाजिक अंतर्क्रिया की भावना का विकास। मापन मूल्यांकन संबंधी अध्ययन, शैक्षिक उपलब्धि, विषय योग्यताओं का मापन, क्षमता, अभिरुचि, मनोवृत्ति का मापन मूल्यांकन किया जाता है। निर्देशन तथा मानसिक तथ्य, निर्देशन के 3 स्तर है: व्यक्तिक, शैक्षिक, व्यवहारिक। व्यवसायिक निर्देशन, निर्देशों का प्रबंधन करके शिक्षार्थी के समायोजन में मदद की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपाय भी अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षक शिक्षक के व्यक्तित्व प्रशिक्षण, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपदेयता है। तो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए एक शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ, व्यक्तिगत रूप से बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ, संज्ञानात्मक स्तर पर। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालक विद्यार्थियों को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए हैं। सही बताने, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समग्र गत्यात्मक को समझना, शिक्षण की प्रभावी प्रविधियों को समझना। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की सही नहीं है? यह विद्यार्थी की कमजोरी और असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ये गलत है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह अध्यापकों की विद्यार्थी के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषय जिस ढंग से करने में सहायक है, ये गलत है। समूह गतिविधियों को समझने में सहायक, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक हेतु उपयोगिता। जी लेस्टर एंडरसन के अनुसार अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्न प्रकार से: अध्यापक को शिक्षण विधियों तथा सामग्रियों को उचित चयन का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है, जिससे वह शिक्षण की उचित व्यवस्था कर सके। फिर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों का अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन करता है। बालक में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सहायता प्रदान करता है। हेनरी पी स्मिथ के अनुसार अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बालक की प्रकृति, स्वभाव तथा आवश्यकताओं आदि का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षा के उद्देश्यों को समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बालक में अपेक्षित परिवर्तन लाने की संभावना की जानकारी प्रदान करता है।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे वह बालक की समस्या को पता लगा सके और उसका हल भी कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को व्यावसायिक कार्य कुशलता विकसित करने हेतु तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। प्रोफेसर के बी पांडे के अनुसार अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्न प्रकार से है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को स्वयं की अभिव्यक्ति, विश्वास और सोच क्षमता या योग्यताओं का विश्लेषण करने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बालकों की रुचिकर आकर्षण, योग्यता तथा उपस्करों को समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को अधिगम परिस्थितियों की समस्याओं की व्याख्या करने में वैज्ञानिक उपागमों, अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उपेक्षित चरों तथा अनुदेशन व्यवस्था के उद्देश्य निर्माण, अधिगम वातावरण, अभिकल्पना, अधिगम परिणामों का मूल्यांकन, सम्मिलित का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी जान पाता है तो स्वयं का व्यक्तित्व का स्वयं की शारीरिक, मानसिक शक्ति प्रशिक्षण स्थानांतरित। इस केंद्र के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सभी ज्ञान और विधियों सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विद्यार्थी उपयोगिता फर्स्ट है स्वयं के व्यक्तित्व का ज्ञान जिसके द्वारा वो अपनी वास्तविक क्षमता तथा विशेषताओं को समझ पाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की प्रभावशीलता का ज्ञान, स्वयं की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का ज्ञान, अधिगम इनके प्रकारों, नियमों, सिद्धांतों तथा प्रारूपों का ज्ञान, प्रशिक्षण के संयंत्र का ज्ञान, शिक्षा प्रशिक्षण तथा अधिगम हेतु उपयोगी उपकरणों तथा उसको उपयोग में लाने का ज्ञान, मूल्यांकन विधि तथा विविध मूल्यांकन प्रणालियों में अपेक्षित अनुक्रिया व्यक्त करने का ज्ञान और मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर निष्पादन क्षमता बढ़ाने में सहयोग, शैक्षिक निर्देश और परामर्श की सेवाओं की उपयोगिता का ज्ञान जिससे वह उपयुक्त शिक्षा का चयन कर सके। सहपाठियों, अध्यापक तथा समाज के लोगों के साथ समायोजन करने हेतु सामाजिक स्वास्थ्य के विकास तथा कुसमायोजन में सुधार करने में सहयोग।